गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस रीडर। सो बैंक निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कस किया था, चलिए थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। उससे पहले दिखा देता हूँ आपको आज मार्केट में डे कैंडल के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट में है ना एक मूवमेंट ऐसा आया था, जैसे यहाँ पे एक मूवमेंट अपसाइड आया था, फिर यहाँ पे एक फ्लैग बना के ऊपर गया था। तो अभी वापस एक ऐसा कुछ मूवमेंट आ रहा है। कुछ पॉसिबिलिटी बन रहा है कि ये वापस इस ये ऐसा कुछ करेगा, है ना। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी ये हो सकता है कि ये या तो ऐसे जाके ऐसे गिरे, या फिर या तो ये ऐसे जाके अभी ऐसे हो जाए, है ना। तो ये जो मोमेंट है, ये पुल बैक के बाद ये ऐसे हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये था, है ना। तो इसका मतलब अभी इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो कैंडल का हाई और ये कैंडल का लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। क्योंकि अगर ये कैंडल का लो टूटा तो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बन सकता है। अगर ये कैंडल का हाई टूटा तो अगर गैप अप खुल गया तो एक छोटा सा डोजी जैसा कुछ बन जाएगा, वोलेटिलिटी शो करेगा। लेकिन अगर स्ट्रे फ्लैट खुल के ऊपर गया तो एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं हम इस प्लान को, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले 15 मिनट में चलता हूँ मैं, और पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कल हमने क्या एनालिसिस किया था ना। हमने कहीं ना कहीं ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 52,200 के नीचे, 240 के नीचे आएगा तो हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करेंगे, जहां हम बहुत ही छोटा टारगेट रखेंगे 52,000 का। क्योंकि ये जो जोन है हमारा, ये हमारा साइडवे टू बेरिश जोन है ना, ये मैंने कहा था। लेकिन 52,000 के नीचे अगर आ गया तो इमीडिएट एक 450 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया, लेकिन एक ट्रैप जैसा मूवमेंट करके इमीडिएट ऊपर चले गया, फिर एक फ्लैग बनाया, फिर ऊपर चले गया, फिर दिन भर साइडवे रह गया, है ना। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक जोन के अंदर है ना? और आपने ये आई होप मैंने ये कल ड्रॉ किया था, अगर नहीं किया था तो मैंने टेलीग्राम पे जरूर शेयर किया था। आप लोग इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ। स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, पोजीशंस के बारे में सब अपडेट्स देता हूँ, तो आप लोग इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए मॉर्निंग में मैंने ये शेयर किया था, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। सो क्या क्या दिख रहा है अभी मार्केट में। मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है, तो इसको अभी अभी एक ट्रेड, एक थोड़ा एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है कल या फिर परसों। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, एक्चुअली मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, कल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट साइडवे होगा, है ना? अगर मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप अप खुल गया, जो कि लग रहा है कि कल गैप अप खुलेगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट बड़ा मूव नहीं करेगा कल, है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने आज डे एंड पे मैंने एक मैसेज डाला था कि मैं एक आयरन फ्लाई पंच कर रहा हूँ, ऐसा मैंने मैसेज डाला था। ये देखिए, मैंने एक डाला था कि एक आयरन फ्लाई पंच कर रहा हूँ मैं, आप लोग भी आयरन फ्लाई ले सकते हैं। ये देखिए आयरन फ्लाई क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले रखा है मैंने पेपर पे, आपको एग्जांपल के हिसाब से दिखा देता हूँ। ये देखिए, सो 52,000 पे कॉल, 52,500 पे कॉल और पुट सेल किया है। प्रीमियम्स आप लोग देख लीजिए। प्रीमियम से यहाँ पे एक सॉरी सेलिंग, हाँ, एक है थ्री, सॉरी अगेन सॉरी, मैं इसको थोड़ा येलो कर देता हूँ तो आपको दिखेगा। एक 372 पे सेल किया है, एक 238 पे सेल किया है। यानी कि रफली रफली अगर मैं मानूं तो 600 पॉइंट मैंने सेल किया है। मेरा लॉस का क्या, लॉस तो अनलिमिटेड हो जाएगा अगर मैंने स्ट्रैडल बना दिया तो इसलिए मैंने 52 का पुट बाय कर लिया है 90 रुपए पे, और ये माइनस होगा। और मैंने 132 का एक कॉल बाय कर लिया है, वो कि 132 रुपीज पे। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो रफली 480 पॉइंट्स के आसपास इसमें कलेक्शन आ रहा है, जो कि सेंटर पे मिलेगा आपको, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें मैक्सिमम लॉस जो देख सकते हैं आप यहाँ पे 33,000 है, और मैक्सिमम प्रॉफिट 1 लाख है ना। तो ये इसमें कैपिटल भी ज़्यादा लगता नहीं, इसमें कैपिटल भी बहुत कम लगता है। आप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दिन में मार्केट थोड़ा ऐसे अंदर घुस के बाहर जाके अंदर आ जाएगा, या फिर ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, या फिर वोलाटाइल होगा, है ना। ये किस केस में होगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है तो, या फिर मार्केट अगर गैप अप खुल रहा है तो। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो हमारा सिनेरियो पूरा ही चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि मार्केट फिर बेरिश जोन में एंटर हो जाएगा, है ना। मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगा, आप एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बार ऊपर लेवल से एक सेलिंग शो कर चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट एक सेलिंग, एक पुल बैक और सेलिंग कंटिन्यू जैसा पैटर्न बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? डाउन, अप एंड डाउन। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो एक छोटा ट्रेड आप कह सकते हैं कि अपसाइड के लिए एक मोमेंट आ सकता है। ट्रेड करने के नहीं बोल रहा, एक अपसाइड मोमेंट आ सकता है, लेकिन वहां से वापस वो रिवर्स भी कर सकता है। जैसे आपको मालूम होगा, बुलिश टाइम पे मैं बोलता था अगर नीचे खुले, ऊपर खुले तो एक वेट कीजिए नीचे आने का, फिर ऊपर जब जाए तो ट्रेड कीजिएगा। सेम वेज अभी थोड़ा ऑपोजिट करना पड़ेगा, है ना? तो अभी थोड़ा वेट कीजिए ऊपर जाने का, और थोड़ा जैसे ही फिर नीचे आता है कंटिन्यू सेलिंग के लिए प्लान कीजिए। और एक और बात है, अगर बड़ा गैप डाउन खुल गया तो क्या? देखिए, बड़ा गैप डाउन खुल गया तो मार्केट थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। क्योंकि हमारा मन क्या है, हमारा मन ये है कि मार्केट गिरे और प्राइस एक्शन के हिसाब से, और हम इसको ट्रेड करें। लेकिन अगर मार्केट का ट्रेड ले गया गैप डाउन में, तो आप क्या ही ट्रेड कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। स्टिल
शॉर्ट साइड ट्रेड तो फिर भी पॉसिबिलिटी है बड़े गैप डाउन के केस में भी, लेकिन बहुत रिस्की रहेगा, बहुत रिस्की। क्यों? क्योंकि आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुला ना, कितना बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, आप कैसे लोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस? या तो आप पेशेंसली वेट कीजिए कि मार्केट ऊपर आए, फिर यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड बनाइए। लेकिन इतना बड़ा ट्रेड ऊपर मिस करना, फिर इतना एक छोटा ट्रेड सेकंड हाफ में वेट करना पॉसिबल नहीं है। तो गैप डाउन के केस में आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। फ्लैट खुल के अगर ये जो ब्लू लाइन है इसको एक्सटेंड कीजिए, इसको इसके ऊपर जाता है तो आप अलर्ट हो जाना, ये ब्लू लाइन के ऊपर। और जैसे ही 750 52 750 के ऊपर गया, आप बुलिश शेड ले लेना विद टारगेट्स ऑफ 53,000, जो कि अगेन स्ट्रेट 250 पॉइंट्स का टारगेट है, विच इज अ गुड टारगेट। ओके, विच इज अ गुड टारगेट। कल 1 DT है, यानी कि परसों बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। तो अगर ये मोमेंट आपने पकड़ लिया या फिर ये मोमेंट आपने पकड़ लिया, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट्स मिल सकता है कल, है। सो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। एंड बाकी फ्लैट खुल के अगर नीचे आके ब्रेक कर रहा है तो भी हम शॉर्ट साइड ही ट्रेड रखेंगे। अल्टीमेट लेवल हमारा ये सेम ही रहेगा। प्राइस मुझे अगर इसके नीचे जा रहा है, आई विल बी बेरिश। कहाँ तक? यहाँ तक। देन यहाँ पे क्या करेगा उसको देख के, अगर वापस फॉल कंटिन्यू हुआ, तो एक बहुत बड़ा 450 पॉइंट्स का सिंगल साइड में एक ट्रेंड मिल सकता है मार्केट में। ओके, सो दिस इज द प्लान फॉर टुमारो। और हाँ, ये याद रखिएगा कि अगर अपसाइड आप ट्रेड कर रहे हैं, क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा। क्यों? क्योंकि अपसाइड का जो ट्रेड है, ऑलरेडी मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अपसाइड बड़ा ट्रेड कब आएगा? जब मार्केट 53,000 के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, तो एक बहुत बड़ा ट्रेड अपसाइड के लिए बन सकता है। ये लेवल से, ये ब्लू लाइन के ऊपर और ये रेड लाइन के ऊपर छोटा ट्रेड ही मिलेगा। 250 पॉइंट्स छोटा नहीं होता है, आई नो, बट थोड़ा वोलाटाइल वोलाटाइल रहेगा थोड़ा मार्केट। ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे, ऐसे ऐसे जाएगा। एक सिंगल मोमेंट शायद ना ही दे, है ना। तो उस हिसाब से प्लान कीजिएगा। एंड ये टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो आप उस पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।